पहुंच के बापू गांधी नूं श्रद्धांजलि देंगे और नाल ही तस्वीरां जिहड़ियां अपने आप दे विच इतिहासिक कि ਵੱਖ-ਵੱਖ विदेशी मेहमान पहुंचे हुए ने ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो और तस्वीरां जिहड़ियां ने साफ तौर पर जाहिर ने PM नरेंद्र मोदी के वलों उन्हां दा सन्मान किया जा रहा है। और ये सीधियां तस्वीरां राजघाट दिल्ली तो लाइव दस दईए कि अज G20 समिट का दूसरा ते आखिरी दिन है, पर दिन की शुरुआत बेहद ही सकारात्मक एक उत्साह दे नाल भरी हुई, एक पॉजिटिविटी दे नाल भरी हुई और ये तस्वीरां ने सन्मान किया जा रहा है जो कि बेहद अहम विदेशी मेहमान पहुंचे ने G20 समिट दे विच जिसका आगाज कल होया सी तां अज ये तस्वीरां सिद्धी तो थोड़ी देर पहला तस्वीरां वेखियां जो ब्रिटिश PM ऋषि सुनक अपनी पत्नी के नाल अक्षरधाम मंदिर पहुंचे और हुण ये तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं राजघाट दिल्ली तो लाइव ने जिथे G20 के विदेशी मेहमान जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों तो पहुंचे हुए ने तां उन्हां दे वल्लों राजघाट पहुंच के बापू गांधी नूं याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि जिहड़ी है वो भेंट की जा रही है। महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि देन विदेशी मेहमान पहुंचे ने स्वाभाविक तौर पर एक बड़ा सुनेहा भी जाता है जी आया यानी कि मुख्य मेहमान जिहड़े विदेशों तो पहुंचे ने उन्होंने स्वागत निघा स्वागत उन्होंने सन्मान बकायदा खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। कल पहला दिन सी शाम वेले की गल की जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के वलों भी डिनर ऑर्गेनाइज किया गया जिथे ਵੱਖ-ਵੱਖ मेहमान पहुंचे सन तो उत्थों भी तस्वीरां जिहड़ियां ने सामने आईयां सन। इस तो इलावा ब्रिटेन के PM के वलों जिहड़ा है अपनी पत्नी के नाल जाके स्कूलों के या कह लीए कि बच्चों के नाल राबता किया गया, किताबों को लैके डिस्कशन की गई। तो हुण ये तस्वीरां राजघाट दियां ने जिथे G20 के विदेशी मेहमान जिहड़े ने राजघाट पहुंचे ने महात्मा गांधी नूं श्रद्धांजलि देन पहुंचे ने सीधियां तस्वीरां दिखा रहे। हालांकि अज मौसम थोड़ा असीं कह सकते हैं कि सुहावना है, कल नालों वखरा है, तो मौसम भी खुशगवार है, तो मौसम के नाल नाल माहौल भी खुशगवार। सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह के द्वारा विस्तारवादी सोच को मात दी जा सकती है, कैसे सत्याग्रह के द्वारा उपनिवेशवाद की शक्तियों को चुनौती दी जा सकती है, उपनिवेशवाद से आज़ादी हासिल की जा सकती है। स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंगवस्त्रम देकर, खादी जो कि चरखा काटते थे जो कि चरखा काटकर सूत काटकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई राह दिखाने का काम, ग्राम स्वराज की स्थापना की संकल्पना को साकार करने की नीति जो गांधी जी ने दी, वो गांधी जी का सर्वप्रिय खादी वस्त्र जो है उसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों, राष्ट्राध्यक्षों और संस्था प्रमुखों का स्वागत कर रहे हैं जो कि एक एक करके पहुंच रहे हैं राजघाट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अगर व्यक्तित्व की बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर अगर उनमें भगवान राम की मर्यादा, श्री कृष्ण की अनासक्ति, बुद्ध की करुणा, ईसा का प्रेम, सब कुछ उनमें समाविष्ट था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो अनेक दिग्गज नेता, विचारक सबने गांधी जी से प्रेरणा ली। चाहे नेल्सन मंडेला की बात करें, आंग सान सू की बात करें, महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात करें, हर एक व्यक्ति गांधी जी के महान व्यक्तित्व से अभिभूत था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा कि भारत यात्रा और साथ ही साथ गांधी जी की समाज की यात्रा को उन्होंने तीर्थ यात्रा सरीखा बताया। वैश्विक स्तर पर अगर देखें तो चाहे वो मध्य पूर्व हो, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो दक्षिण
अफ्रीका में गांधी जी के सत्याग्रह के प्रयोग हों, चाहे वो अफ्रीका के देशों के साथ आज भारत के बढ़ते हुए ऐसे संबंध हो जिसको ग्लोबल साउथ की आवाज़ कही जाती है, वसुधैव कुटुंबकम की जहाँ पर बात कही जाती है, सत्य अहिंसा के द्वारा एक तटस्थता की नीति का अनुसरण करते हुए, गुटनिरपेक्षता की नीति का अनुसरण करते हुए, संवाद और कूटनीति के जरिए वैश्विक विवादों के समाधान के सिद्धांत को अनुपालन करते हुए जिस तरीके से भारत आज आगे चल रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का, विदेशी मेहमानों का, G20 में पहुंचे हुए राष्ट्राध्यक्षों का, खादी के अंग वस्त्र से। खादी जो कि वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें महात्मा गांधी के ऐसे सूक्त पिरोए हुए हैं, ऐसे ताने बाने बने हुए हैं जिसमें सत्याग्रह भी है, जिसमें अहिंसा भी है, जिसमें अस्तेय अपरिग्रह की भी बात है, जिसमें ब्रह्मचर्य की बातें कही गई हैं, जो सनातन संस्कृति के मूल बिंदु थे, जो सनातन संस्कृति के मूल नैतिक नियम थे, उनके ताने बाने को पिरोकर जिस भारत का निर्माण किया गया है, उसी नए भारत को नया अभ्युदय देने का कार्य कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि खादी के वस्त्रों से स्वागत कर रहे हैं। राजघाट पर इस समय पहुंच चुकी हैं शेख हसीना वाजेद। इनके वालिद साहब जो कि शेख मुजीबुर रहमान, वो खुद महात्मा गांधी जी से प्रेरित थे और उन्होंने कई मौक़ों पर ऐसे कहा कि जब उन्होंने वहाँ के स्वतंत्रता संघर्ष में नेतृत्व का काम किया तो अनेक ऐसे मौके आए जब गांधी जी ने प्रेरणा दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को, चाहे वो दक्षिण अफ्रीका के लिए संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला हो, या फिर शेख मुजीबुर रहमान हो, या फिर मार्टिन लूथर किंग हो। अनेक तरीके से एक समावेशी सम्मानजनक समाज की स्थापना करने का जो मंत्र दिया गांधी जी ने, उसको आत्मसात करते हुए एक विश्व का निर्माण, एक समावेशी विश्व का निर्माण, जहाँ पर सत्य और अहिंसा के मूल्यों की प्रतिस्थापना हो, ऐसे मूल्यों को प्रेरित करने का काम किया प्रधानमंत्री, ऐसे मूल्यों को स्थापित करने का कार्य किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शेख हसीना वाजेद पहुंची हैं, स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के अंग वस्त्र से। बांग्लादेश की लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले इनके पिता ने गांधी जी को आदर्श तुल्य बताते हुए कहा कि अनेक ऐसे मौके जहां पर धैर्य और संयम की परीक्षा होती है, वहां पर महात्मा गांधी एक उम्मीद और प्रेरणा स्रोत के रूप में बनते हैं, विश्व को नई राह दिखाते हैं, संघर्ष की नई व्याख्या करते हैं, सत्याग्रह का नया पाठ सिखाते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से दमनकारी शक्तियों को सत्य और अहिंसा के हथियार से पराजित किया जा सकता है। सत्य और अहिंसा के जो हथियार का नया सत्याग्रह के हथियार का निर्माण गांधी जी ने किया, वो विश्व संस्कृति के लिए, मानव कल्याण के लिए अनुपम निधि है कि बगैर किसी रक्तपात के रक्तहीन क्रांति की जा सके। और वो रक्तहीन क्रांति अनेक देशों में हुई है। गांधी के अभ्युदय के बाद अनेक देशों को स्वतंत्रता हासिल हुई है, अनेक देशों का निर्माण हुआ है। और एक एक करके सभी राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं राजघाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं राष्ट्राध्यक्षों की, और खादी के अंग वस्त्र के द्वारा उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। खादी जो कि एक वस्त्र नहीं विचार है, खादी जो कि जिसमें गांधी जी के मूल्य समाहित है, खादी जिसमें भारतीयता समाहित है, और उन्हीं खादी के अंग वस्त्र से स्वागत किया जा रहा है विदेशी मेहमानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। गांधी जी का पूरा जीवन दर्शन अगर देखें तो एक पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा अप्रतिम व्यक्तित्व है जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, जो भारत के मूल्यों को, भारतीयता के सनातन मूल्यों को आत्मसात करते हुए एक राजनीतिक रूप से नए संघर्ष के सिद्धांत को स्थापित करते हैं महात्मा गांधी जी। जहाँ पर सत्य का आग्रह है, जहाँ पर अहिंसा एक हथियार के रूप में है, जहाँ पर हिंसा को कोई जगह नहीं है, जहाँ पर रक्तहीन क्रांति की बात की जाती है, और रक्तहीन क्रांति ऐसी जिसमें सत्य और अहिंसा के हथियारों का इस्तेमाल हो। प्रवीण जुगनाथ मॉरिशस के राष्ट्रपति इस समय पहुंच चुके हैं राजघाट, और प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगवानी का स्वागत कर रहे हैं सभी विदेशी मेहमानों का और भारत और मॉरिशस के संबंध अगर देखें या फिर भारत के अन्य सदस्य देशों के साथ संबंध देखें तो बेहद प्रगाढ़ हुए और G20 शिखर सम्मेलन इन संबंधों को और ज़्यादा प्रगाढ़ करने का एक अप्रतिम अवसर है। यहाँ पर नए ਤਾਂ ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਔਰ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਖਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੜੀ, ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। भारत भारतीयता के मूल्यों को जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने पुनर्स्थापित कर रहे हैं उसी तरीके से गांधी ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गांधी आज भी भारत ਜਿੱਥੇ भारतीयता और भारत की ਥੋੜਾ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਕਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। गांधी जी जो कि सर्वोदय की बात ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ अंत्योदय लक्ष्य ਰਾਜਘਾਟ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਔਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਛਾਪ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ ਔਰ ਖਾਦੀ ਇੱਕ ਅਟੁੱਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ PM ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪਜਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਦੀ ਦਾ ਸਕਾਰਫ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੇਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਫ ਇਹ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ माहौल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ। ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों को अपने जीवन में ढालते हुए पूरी दुनिया को सत्याग्रह का पाठ सिखाया, सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाया, अहिंसा को एक ऐसे उपकरण और हथियार के रूप में स्थापित किया जो कि रक्तहीन क्रांति के रूप में सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महान एक हथियार के रूप में उपकरण के रूप में स्थापित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्वागत कर रहे हैं लगातार पहुंचने वाले राजघाट पर विदेशी मेहमानों का और गांधी जी के जीवनचर्या से जुड़े हुए अनेक बातों को विदेशी मेहमानों को बता रहे हैं और चकित कर देने वाला, मुदित कर देने वाला महात्मा गांधी का वो व्यक्तित्व जो कि अपने जीवन भर सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपने जीवन को लगा दिया। जहाँ पर उन्होंने अहिंसा के प्रयोग के द्वारा भारत को स्वतंत्रता संघर्ष में नई राह दिखाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग से भारत को आज़ादी दिलाई, जिन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग का प्रतिपादन करते हुए विश्व के अनेक औपनिवेशिक सत्ताओं को चुनौती देते हुए नए राष्ट्रों के निर्माण में वहाँ के नेताओं को पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। वही गांधी जी पूरी दुनिया के लिए श्रद्धेय हो जाते हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुँचे हैं राष्ट्राध्यक्ष राजघाट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। एक निर्वात निष्कंप दीपशिखा आप देख रहे हैं जो कि हमको सर्वोदय का पाठ पढ़ाती है, जो कि हमको सत्य अहिंसा का मार्ग सिखाती है, जो कि हमको पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम की बात कहती है, जो अहिंसा को परम सत्य बताती है, जो अहिंसा को धर्म बताती है और अहिंसा के
अनुसरण की बात करती है। गांधी जी ने पूरी दुनिया को बताया कि सत्य के अनुसरण से सत्य को सत्य का स्वरूप देते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि सत्य में ईश्वर का वास होता है। सामाजिक स्तर पर अगर देखा जाए तो सर्वोदय के द्वारा, न्यास की भावना के द्वारा, ट्रस्टीशिप के द्वारा उन्होंने एक ऐसे समावेशी समतामूलक समाज के निर्माण की संकल्पना की जिसमें कि किसी तरीके का ऊंच नीच का भेदभाव न हो, जहां पर लोगों के बीच किसी तरीके का विभेद न हो। और इस समय दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए हैं राजघाट पर, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। गांधी जी के व्यक्तित्व को अगर देखें तो कहा गया है कि गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक्काल नहीं है। गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग के। गांधी मानवता का अगला उद्विकास है। अगर देखें तो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी ने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया। सत्य के संघर्ष के द्वारा नए राष्ट्रों के निर्माण में अपने साध्य और साधन दोनों की सूचिता की बात महात्मा गांधी करते थे। अगर साध्य को हासिल करने में साधन की भी सूचिता नहीं है तो गांधी जी को वरेण्य नहीं था, वो गांधी जी को स्वीकार्य नहीं था। साध्य और साधन दोनों को सूचिता का, दोनों की पवित्रता का प्रतिपादन करते हैं महात्मा गांधी। और सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाते हुए एक सत्य साधन के लिए सत्य साधन द्वारा सत्य साध्य की बात करते हैं। सर्वोदय के सिद्धांत की बात महात्मा गांधी करते हैं। इसमें एक समतामूलक समाज की स्थापना की बात हो। भारत के अगर स्वतंत्रता संघर्ष को उन्होंने नया राह दिखाया तो भारत में सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में भी महात्मा गांधी जी ने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। चाहे वो अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात हो, चाहे वो दलितोद्धार की बात हो, चाहे वो अलग अलग समाज के उन्नयन की बात हो, समूचा का समूचा उनका व्यक्तित्व समाज के लिए और राष्ट्र के लिए, मानवता के कल्याण के लिए समर्पित रहा। और मानवता के कल्याण का महामंत्र जो उन्होंने दिया वो दुनिया ने सत्य अहिंसा के रूप में देखा। और सत्य अहिंसा के प्रणेता के समाधि स्थल पर इस समय पूरी दुनिया पहुंच रही है। दुनिया के शक्तिशाली देशों के संगठन का समूह और उनके राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख और अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख पहुंच रहे हैं, जो कि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राजघाट पर आने का सिलसिला विदेशी मेहमानों का लगातार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगवानी कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। अतिथि देवो भव हमारी परंपरा है और उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए गांधी जी के विचारों को, गांधी जी के मूल्यों को दुनिया में स्थापित करते हुए खादी के वस्त्र से अगवानी कर रहे हैं। खादी के वस्त्र को अंगवस्त्र के रूप में भेंट करके विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा को दुनिया के सामने स्थापित कर रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के साथ साथ गांधी जी के जो विचार हैं, गांधी जी ने खादी सूत काटने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को, पूरे देश को, उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उन्होंने पूरे देश को कहा कि हर व्यक्ति को श्रमदान करने के साथ ही साथ स्वदेशी का उन्होंने आह्वान किया, सूत काटने का उन्होंने आह्वान किया, ग्राम स्वराज के सिद्धांत का उन्होंने आह्वान किया। ग्राम स्वराज की जो संकल्पना उन्होंने की वो ऐसी संकल्पना थी जो कि कुटीर उद्योगों के स्थापना के द्वारा गाँव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देते हुए कैसे भारत का निर्माण किया जाए, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ स्वराज भी हो, जहाँ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था अपने आप में आत्मनिर्भर भी हो, क्योंकि गांव हमारे आत्मनिर्भर होंगे तो अंततः राष्ट्र हमारा आत्मनिर्भर होगा। ऐसे विचारों को देश और दुनिया के सामने महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया और उन्हीं मूल्यों को आत्मसात करके आज नए भारत को गढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के परम प्रिय वस्त्र खादी द्वारा, अंगवस्त्र के द्वारा उनको भेंट करके, और साथ ही साथ गांधी कुटीर के रूप में स्थापित गांधी जी के मूल्यों को, गांधी जी के सिद्धांतों के प्रतिपादन करने के एक स्वरूप के रूप में गांधी जी के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक नियमों को दुनिया के सामने एक बार स्थापित कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। और भारतीयता की अगर बात करें तो उसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है और महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य अहिंसा के द्वारा पूरी दुनिया को नई राह दिखाई,
शांति के अधिष्ठाता और शांति के प्रणेता यहीं पर चिर निद्रा में लीन है। राजघाट भारत के हृदयों में राज करने वाले महात्मा गांधी का चिर विश्राम स्थल है और इस चिर विश्राम स्थल पर इस समय दुनिया के शक्तिशाली देशों के प्रमुख पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि गांधी का सर्वोप्रिय वस्त्र था, जो कि जिसने कि आज़ादी के आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई, उन्हीं वस्त्रों के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों का। और साथ ही साथ गांधी जी के नीतियों के बारे में, गांधी जी के नैतिक नियमों के बारे में, गांधी जी के सामाजिक और राजनीतिक मानदंडों और सिद्धांतों को समझा रहे हैं हमारे विदेशी मेहमानों को। सत्य और अहिंसा का वह पाठ जिसने पूरी दुनिया के इतिहास और भूगोल पर विशिष्ट छाप छोड़ी, जिसने कई देशों के भूगोल को बदल दिया, जिसने कई महापुरुषों के अभ्युदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये पूरा का पूरा राजघाट इस समय बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। और गांधी जी यहाँ पर, जो कि हमारे हृदय में राज करते हैं, राजघाट पर एक शांति के अधिष्ठाता के रूप में, शांति के प्रणेता के रूप में चिर निद्रालीन है। और उसी समाधि स्थल पर आज दुनिया श्रद्धावनत होगी। G20 के राष्ट्राध्यक्ष, संस्था प्रमुख वहाँ पर श्रद्धा सुमन करने पहुँच रहे हैं महात्मा गांधी। ਅਸੀਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜਘਾਟ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਕੇ ਭੇਂਟ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ G20 ਸਮਿਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਦੇ ਲੌਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਨ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦਾ G20 ਸਮਿਟ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਵਨ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਔਰ खास तौर पर जी भारत की परंपरा है, क्योंकि उसे का एक हिस्सा है खादी, या कह लीए कि महात्मा गांधी बापू दे वालों जिहड़े सुनेहे दिते गए, अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, उस सब का जिक्र हो रहा है। क्योंकि विदेशी मेहमान खास राजघाट से पहुंचे ने बापू गांधी नूं नमन करन, श्रद्धांजलि देण। समाज के अंतिम पायदान के पर खड़े व्यक्ति के सशक्तिकरण के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए भारत निर्माण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस समय राजघाट पर स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का अंगवस्त्र के द्वारा, खादी के वस्त्र के द्वारा, खादी की तस्वीरां ने और बेहद ही उत्साहित होके एक एनर्जी जी है वो ये तस्वीरां तो असीं वेख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज तो असीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके दे नाल सुभाविक तौर पर बेहद ही उत्साहित हर मेहमान महसूस कर रहे हैं। और PM नरेंद्र मोदी भी उस तरीके दे नाल उन्हां दा निੱਘਾ स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि हर एक नूं एक तां दस्सिया जा रहा है, खास तौर पर महात्मा गांधी का जिक्र हो रहा है, दूसरा जिहड़ी खादी दी शॉल है वो भेंट की जा रही है, उन्हां नूं भेंट करके सन्मान दिता जा रहा है। और सारे ही मेहमान जिहड़े ने एक एक करके पहुँच रहे हैं। लगातार असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं, पिछले 15-20 मिनट तो इस तरीके दे नाल सिलसिला चल रहा है। तस्वीर भी हुंदी है बकायदा जी कैमरे कैद की जाती है हर एक मेहमान की, क्योंकि ये इतिहासिक पल होंगे ने। G20 समिट जिहड़ा है उसका भारत दे विच जिहड़ा दिल्ली दे विच होने कल अज दा जिहड़ा आखिरी सैशन का दिन है, दूसरा और आखिरी सैशन होएगा। तो उस मौके पर दिल्ली दे विच दस दईए कि बेहद ही प्रबंध भी जिहड़े ने पूरे पुख्ता कीते हुए ने। लगातार असीं उत्थों दीयां तस्वीरां भी दिखाते आए हैं। लंबे समय तो काफ़ी दिनों तो पूरा बंदोबस्त जिहड़ा है बहुत वधिया तरीके दे नाल कीता गया और एक दुल्हन दे वांग दिल्ली नूं पूरा सजाया गया है, क्योंकि मेहमानां ने वक्-वक् चौंकां तो होके गुजरना है, वक्-वक् रोड्स तो होके गुजरना है। तां भारत दा जिहड़ा झंडा है, तिरंगा वो तो लगाया ही गया, बाकी देशों की भी जिहड़ी है वो भी किते ना किते प्रेजेंस जिहड़ी उत्थे शो हुई है। कह लीए कि उन्हां दे देशों के झंडे भी जिहड़े ने वो लगाए गए ने।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਦਰ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਸਫਾਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। प्राण से जुटे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं और लगातार विदेशी मेहमानों का आगमन जारी है राजघाट। Excellency, the chairperson of the African Union. गांधी जी के प्रिय वस्त्र खादी के अंग वस्त्र से स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का और साथ ही साथ गांधी जी के जीवन दर्शन से परिचित करा रहे हैं विदेशी मेहमानों को। गांधी जी के जीवन दर्शन के वो मूल सिद्धांत जिसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य समाहित रहा, जहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह का सिद्धांत पूरी दुनिया के सामने रखा, जहाँ पर उन्होंने सत्य अहिंसा का पाठ पूरी दुनिया को पढ़ाया और सत्य अहिंसा का ऐसा पाठ जिसने कि पूरे विश्व को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया। सत्याग्रह की जब बात महात्मा गांधी करते हैं वो सत्य के आग्रह की बात होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है, सत्य के प्रति अटूट निष्ठा होती है और अहिंसा का जो उन्होंने मार्ग दिखाया वो अहिंसा का वह मार्ग है जो कि जिसने कि पूरी दुनिया को रक्तहीन क्रांति का मार्ग दिखाया, जिसने रक्तहीन क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया और पूरी दुनिया को नई राह दिखाई कि किस तरीके से हम शांति के द्वारा, अहिंसा के मूल्यों के द्वारा अपने हित को, अपने साध्य को हासिल कर सकते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, शांति के अधिष्ठाता, शांति और अहिंसा के पथ प्रदर्शक, एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जो कि युग प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, जो कि पूरी दुनिया के सामने युग संस्थापक के रूप में जाना जाता है, युग निर्माता के रूप में जाना जाता है। आज राजघाट पर पूरी दुनिया श्रद्धावनत होगी, विनयावनत होगी। दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष और संस्था प्रमुख पहुंच रहे हैं लगातार राजघाट, जहां पर वो महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कार्यांजलि अर्पित करने का कार्य लगातार राष्ट्र निर्माण के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दुनिया भर के प्रमुख ताकतवर देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं। अलग अलग शब्दों में बापू की अभिव्यंजना की गई है। कहा गया है, बापू तुमने होम दिया जिसके निमित्त अपने को, अर्पित सारी भक्ति हमारी उस पवित्र सपने को, क्षमा शांति निर्भीक प्रेम को शतः प्यार हमारा, उगा गए तुम बीज सींचने का अधिकार हमारा। जो बीज वपन किया महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों के रूप में, चाहे वो सिद्धांत सत्य, अहिंसा, परिग्रह, अस्तेय, ब्रह्मचर्य के हों, चाहे वो सत्याग्रह और सर्वोदय के सिद्धांत हो, चाहे वो ग्राम स्वराज की स्थापना का संकल्प हो, उन्हीं सपनों को साकार करने में पूरी की पूरी पीढ़ी लगी है और उन्हीं सपनों को साकार करने में प्राण से लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि सर्वोदय के सिद्धांत के द्वारा, अंत्योदय के सिद्धांत के द्वारा, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय के मंत्र के द्वारा राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं और स्वागत कर रहे हैं विदेशी अतिथियों का, जो कि इस समय राजघाट पहुंच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी के विचार, महात्मा गांधी जी का दर्शन, महात्मा गांधी जी का राजनीतिक और सामाजिक सोच पूरी दुनिया को चकित कर देता है कि किस तरीके से
सत्याग्रह के प्रयोग के द्वारा हम अपने राजनीतिक हितों को, अपने सामाजिक हितों का पोषण कर सकते हैं। His Excellency, the Prime Minister of Canada. पूरी दुनिया चकित होती है महात्मा गांधी के विराट व्यक्तित्व को देखकर कि किस तरीके से उन्होंने भारत को औपनिवेशिक साम्राज्यवाद से मुक्ति दिलाई। भारत की आज़ादी के संघर्ष को उन्होंने अग्रदूत के रूप में उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और किस तरीके से भारत को उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के सामने बरतानिया साम्राज्यवाद झुका और किस तरीके से उन्होंने अपने सत्याग्रह के सिद्धांत को पूरी दुनिया के सामने एक समतामूलक समाज के साथ साथ रक्तहीन क्रांति का मार्ग भी उन्होंने प्रशस्त किया, जिससे अनेक दुनिया भर के महापुरुष और प्रभावित हुए और उन्होंने अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने राष्ट्र की आज़ादी के आंदोलन में, सामाजिक उन्नयन में, लोगों के उत्थान में उन मंत्रों को आत्मसात करते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को अपनाते हुए समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान दिया। गांधी जी प्रेरणा पुंज हैं दुनिया भर में फैले हुए कोटि कोटि लोगों के लिए, जो कि समतामूलक समाज की संकल्पना को साकार करने में लगे हुए हैं, जो कि साम्य और न्याय की बात करते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों में अगर भारत भारतीयता के मूल्य समावेशित हैं, तो गांधी जी के ही सिद्धांतों को हमारे नैतिक नियम के साथ साथ संविधान में भी समाहित किया गया है, जहाँ पर हमने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सभी व्यक्तियों को गरिमापूर्ण जीवन यापन और साथ ही साथ अवसरों की समानता की बात की, जहाँ पर हम साम्य और न्याय की बात करते हैं, जहाँ पर हम सर्वोदय की बात करते हैं, जहाँ पर हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं, जहाँ पर हम समतामूलक समाज की बात करते हैं, जहाँ पर हम अंत्योदय की बात करते हैं। ये सारे मूल्य भारत भारतीयता में समाहित ये मूल्य गांधी जी के जीवन दर्शन में आत्मसात हुए और गांधी जी के जीवन दर्शन से समूचे देश ने देखा और समूचे विश्व ने देखा, समूचे विश्व ने सीखा भी और देखा भी कि किस तरीके से सत्य और अहिंसा के प्रयोग के द्वारा राजनीतिक क्रांतियां की जा सकती हैं, सामाजिक क्रांतियां की जा सकती हैं, रक्तहीन क्रांतियां की जा सकती हैं, इतिहास और भूगोल बदला जा सकता है, नए राष्ट्रों का अभ्युदय और निर्माण किया जा सकता है। अनेकानेक विदेशी विभूतियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके विराट व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए अपने राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया, सामाजिक समरसता के निर्माण में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया और आज पूरी दुनिया श्रद्धावनत है सत्य अहिंसा के पुजारी के सामने। एक एक करके सिलसिला जारी है इस समय G20 सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और संस्थाओं के प्रमुखों का, जो कि विशिष्ट आमंत्रित सदस्य देश है और अनेक संस्था प्रमुख हैं, वो पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्मजोशी से उनका स्वागत कर रहे हैं। गांधी जी के विचारों के प्रतीक के रूप में खादी के वस्त्र के द्वारा, जो कि भारत भारतीयता का प्रतीक है, जो कि गांधी का प्रतीक है, जो गांधी के विचारों को आत्मसात किए हुए खादी का अंगवस्त्र के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं विदेशी मेहमानों और साथ ही साथ गांधी जी के जो सिद्धांत हैं उनसे भी उन्हें परिचित करा रहे हैं, गांधी जी के जीवन शैली से उनको परिचित करा रहे हैं। किस तरीके के एक संत के रूप में, एक महात्मा के रूप में, एक परिव्राजक के रूप में अर्धनंगे रहकर उन्होंने भारत के अनेक औपनिवेशिक काल के भूखे नंगों के प्रतिनिधि के रूप में बरतानिया साम्राज्य को अपने चरणों में झुकने के लिए बाध्य कर दिया। भारत को स्वतंत्र करने की राह उन्होंने दिखाई और जो सत्य अहिंसा का अलख उन्होंने जगाया, वो आज राजघाट पर निर्वात निष्कंप दीप शिखा के तरह प्रज्वलित है, जो कि प्रेरणा देता है समूचे राष्ट्र को, समूचे विश्व को। सत्य अहिंसा का पाठ सिखाता है, सत्य अहिंसा का मूल मंत्र बताता है और महात्मा गांधी का ये चिर निद्रा स्थल हमारे लिए प्रेरणापुंज है, शांति के अधिष्ठाता का, सत्य अहिंसा के प्रयोगकर्ता का, सत्य अहिंसा का पाठ सिखाने वाले पूरे विश्व को नई दिशा और राह दिखाने वाले महात्मा गांधी के सिद्धांतों का ये सबसे ज़्यादा प्रेरणादायी स्थल है राजघाट, जहाँ पर G20 सदस्य देशों के प्रतिनिधि, राष्ट्राध्यक्ष और विदेशी मेहमान और विशिष्ट आमंत्रित देशों के प्रतिनिधि पहुँच रहे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए सत्य अहिंसा के पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को।
गांधी जी का विराट व्यक्तित्व किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। एक देश में बांध संकुचित करो न इनको, गांधी का कर्तव्य क्षेत्र दिक नहीं काल है। केवल भौगोलिक वातावरण में, भौगोलिक परिस्थितियों में, भौगोलिक क्षेत्रफल में गांधी के व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को समाहित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। उस विराट व्यक्तित्व का अगर देखें तो पूरी दुनिया में विराट व्यक्तित्व की अभिव्यंजना है, विराट व्यक्तित्व की स्थापना है। गांधी हैं कल्पना जगत के अगले युग की, गांधी मानवता का अगला उद्विकास है, यह कहा गया है, ये माना गया है। और जिस विश्व के पीपल सेंट्रिक अप्रोच की बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के जो ध्येय वाक्यों में जब उन्होंने कहा कि पीपल सेंट्रिक अप्रोच, मानव केंद्रित विकास को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सर्वोदय के सिद्धांत से निकलता है। वो मानव केंद्रित विकास कहीं ना कहीं गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांतों से निकलता है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइफ की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं गांधी के उन सिद्धांतों से निकलता है कि जब वो कहते हैं कि प्रकृति हमारे ज़रूरतों को पूरा कर सकती है लेकिन हमारे लोभ को नहीं, हमारी नीड को पूरा कर सकती है, हमारी ग्रीड को नहीं। तो वो सिद्धांत, वो प्रकृति संरक्षण के सिद्धांत, जलवायु संरक्षण के सिद्धांत, जिनका प्रतिपादन भारत भारतीयता में किया गया, जिनको आत्मसात किया गांधी जी ने, और उन्हीं गांधी मूल्यों के प्रतीक स्तंभ के रूप में खादी के वस्त्र से इस समय स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों का। और गांधी के नीति, रीति और जीवन शैली और गांधी के सिद्धांतों को समझा रहे हैं विदेशी मेहमानों को कि किस तरीके से बगैर खड़ के, बगैर ढाल के साबरमती के संत ने देश की आज़ादी में योगदान तो दिया ही, साथ साथ उन्होंने मानवता के कल्याण में पूरी दुनिया को एक नई राह दिखाई। और वो राह है सत्य और अहिंसा की, वो राह है अस्तेय और अपरिग्रह की, वो राह है सत्याग्रह की, वो राह है सर्वोदय की। राष्ट्राध्यक्षों के आने का सिलसिला लगातार जारी है राजघाट जहां पर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਰਾਜਘਾਟ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਰ पहुंच रहे ने लगातार और उन्होंने भेंट किया जा रहा है। खादी का बनया हुआ शॉल सन्मान कर रहे ने। नाल ही जिक्र हो रहा है महात्मा गांधी के दसे हुए मार्ग का, जिस तरीके दे नाल उन्होंने सच ते चलन का पहरा दिता और नाल ही क्या कि अहिंसा दे नाल ही जिहड़ी जंग है वो जित्ती जा सकती है। अजिहा हो सकता है कि किसी का खून ना डुले ते जित भी हासिल हो जाए। सारा सुनेहा महात्मा गांधी ने दिता, जिसका अज कुछ समय दे विच असीं कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन जरूर हर एक मेहमान नूं PM नरेंद्र मोदी दे रहे ने और जदों उन्हां दा स्वागत कर रहे ने तां स्वागत किया जा रहा लगातार। और ये तस्वीरां ने नज़दीकी G20 सम्मेलन हो रहा जिस दे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ पूरी दुनिया तो जिहड़े विदेशी मेहमान ने और वो आगू ने देश दे, उन्हां दे वल्लों शमूलियत की गई है। किसी देश के राष्ट्रपति पहुंचे ने तो किसी देश के प्रधानमंत्री और किसी देश के प्रधान अध्यक्ष उन्हां दे वल्लों शमूलियत की गई है। बाकायदा सद्दा पत्र ते खास विशेष उन्हां नूं सद्दा दिता गया तो उन्हां दे वल्लों भारत दिल्ली दे विच शमूलियत की गई और सीधियां तस्वीरां दिखा रहे हैं। बापू नूं श्रद्धांजलि देन पहुंचे ने ਵੱਖ-ਵੱਖ मेहमान, जिन्हां मेहमानां दा स्वागत किया जा रहा है। मौसम भी अज ठंडा ते खुशगवार है दिल्ली दा, हल्की बरसात भी हो रही है, रुक रुक के बरसात हो रही है, तेज हवावां चल रही ने। उस दे नाल इह सकारात्मक ते खुशगवार माहौल जिथे कि नमन किया जा रहा है, बापू गांधी नूं श्रद्धांजलि दी जा रही है। एक पॉजिटिव माहौल दे विच प्रधानमंत्री मोदी मेहमानां दा स्वागत कर रहे ने, उन्हां नूं भेंट दे रहे ने और नाल ही जिक्र किया जा रहा है। वो सत्य अहिंसा के सिद्धांतों को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं और उसी दीप शिखा को भारत ने पूरी दुनिया के सामने मसाल के रूप में जलाने का काम किया है, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत के रूप में।
वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के सिद्धांत के रूप में, जबकि भारत मानव केंद्रित विकास की बात करता है, जब भारत विश्व कल्याण की बात करता है। लगातार विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत कर रहे हैं, अगवानी कर रहे हैं गांधी जी के विचारों के प्रतीक खादी के वस्त्र के द्वारा विदेशी मेहमानों का। गांधी जी ने पूरे राष्ट्र से आह्वान किया था कि श्रमदान के रूप में चरखा चलाएं, चरखा से सूत काटें और चरखा के सूत से काटे गए वस्त्रों का निर्माण ने भारत के स्वदेशी आंदोलन को उस समय सर्वाधिक गति दी, जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हीं विचारों को आत्मसात करते हुए खादी को उन्होंने विचार के रूप में स्थापित किया। और आज अगर देखें तो इस पूरे के पूरे एक दशक में जिस तरीके से भारत भारतीयता के सिद्धांतों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधीवादी मूल्यों की पुनर्स्थापना हो रही है, गांधी के सिद्धांतों की वैश्विक पुनर्स्थापना हो रही है, उस महायज्ञ को लगातार जारी रखे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि प्राण प्रण से नए भारत के उत्कर्ष की पटकथा लिख रहे हैं, जो कि नए भारत के निर्माण में संलग्न है। महात्मा गांधी के बारे में कहा गया है कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने न केवल दुनिया के इतिहास और भूगोल को बदला, बल्कि एक ऐसा विराट व्यक्तित्व जिसने दुनिया के अनेक महापुरुषों को प्रेरित किया, दुनिया के अनेक देशों के स्वतंत्रता संघर्ष के लिए महापुरुषों को अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया के अनेक राष्ट्रों ने, चाहे वो तीसरी दुनिया के देश हों, चाहे वो ग्लोबल साउथ के देश हों, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर उन्होंने अपने सत्याग्रह के प्रयोग किए और सत्य का प्रयोग जो कि उनका आजीवन चलता रहा, ऐसे सत्याग्रह और सत्य के प्रयोगों से निकले हुए सिद्धांतों को दुनिया के सामने उन्होंने रखा और दुनिया को सत्याग्रह के रूप में एक ऐसा मंत्र दिया जिसने दुनिया में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए, समावेशी समाज के निर्माण के लिए और रक्तहीन क्रांति के मार्ग को उन्होंने प्रशस्त किया सत्याग्रह के सिद्धांतों के द्वारा। तो पूरी दुनिया अगर आज दिल्ली में सिमटी हुई है, प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए आए हुए हैं, तो इस समय वो राजघाट पहुंच रहे हैं सत्य अहिंसा के पुजारी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और लगातार मेहमानों का आने का सिलसिला जारी है। जर्मन चांसलर, साथ ही साथ विदेशी मेहमान, विदेशी संस्थाओं के प्रमुख राजघाट पहुंच रहे हैं और वो श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग पूरी दुनिया को दिखाया, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से सत्याग्रह और सत्य के प्रयोग के द्वारा सामाजिक और राजनीतिक